जन्मनि 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 यत्र योगीश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो गोचरध्रुवानि धर्मधर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम् सर्वेषु आरम्भकारेषु दयश्री भुवनेश्वराः देवाः चिदन्तनदिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दनः स्मृते सकलकल्याणं भाजनं मित्रजायते पुरुषन्तमजं वृद्धिं प्रजामि शरणदं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नाति तेषाममङ्गलं तेषां मुदितो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गरुडध्वजः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थदायिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हरशंभो महादेव विश्वेशा अमरवल्लभ शिव शंकर परमात्मं नीलकंठ नमोस्तुते मंगलम भगवान् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थदायिके नमोस्तु। भगवान का सन्निधान में भक्ति और श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। मुख्यतः आज का शुभ दिन में ये जो मार्गशीर महीना जो चल रहा है बहुत पवित्र महीना करके माना गया है। कार्तिक महीना और मार्गशीर महीना और हमारा जो नवरात्रि हम मनाते हैं, चैत्र मास में नवरात्रि मनाते हैं, आश्वेज मास में हम नवरात्रि आचरण करते हैं, वैसे ही मार्गशीर मास में भी नवरात्रि आचरण करने का एक प्रथा है। उस तरीके के मार्गशीर मास का अत्यंत परम पावन के महीने में मुख्यतः पार्थ और तृतीय जी का जो विवाह महोत्सव उदयपुर में संपन्न हुआ है। आज का दिन में प्रथम मंगल कार्य मतलब शादी होने के बाद हमारा शास्त्रों में बोला गया है। अभी तो हम लोग सब हनीमून में जाते हैं शादी होने के बाद, लेकिन शास्त्रों में बोला गया है शादी होने के बाद प्रथम घर में या मंदिर में शुभ काम होना चाहिए, मंगल कार्य होना चाहिए। शादी भी एक मंगल कार्य है, लेकिन शादी होने के बाद जो आदर्श दंपति है लक्ष्मी और नारायण, राधा और कृष्ण, ऐसा जो बोला गया है, ऐसा भगवान को याद करते हुए उनका पूजन करना, उनका आराधना करना हमारा शास्त्रों में संप्रदाय है। उस तरीके से तृतीय जी का और पार्थ जी का जो उनका शुभ विवाह शादी होने के बाद मुख्यतः देवी का क्षेत्र में, महालक्ष्मी का क्षेत्र में शुभ आज का दोपहर का मुहूर्त समय में सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हुए आए हुए समस्त हमारे बंधु मित्रों को अन्नदान सत्र में भी करते हुए सभी यहाँ पे, क्योंकि तृप्ति जी का जो बाल्य जो है इधर ही गुजरा है उनका, अभी तृप्ति जी डॉक्टर बने हैं, लेकिन तृप्ति और मुख्यतः उनके माता पिता हमारा चंद्रा साहब और जयंती अक्का राहुल सब जो हैं यही मंदिर से उनका आगे बढ़े हैं। तो तृप्ति जो गौरव हमें सभी प्राउड है, हमें मतलब हमारे तृप्ति जी एक अच्छा क्षेत्र में, वैद्य के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम कमाई है, तो इस मंदिर का भी एक प्राउड है। और आपका भी घर में एक महालक्ष्मी आई है। कहाँ से आई है? यहीं से आई है। माता मुकाम्बिका घर से मुकाम्बिका मंदिर से ही आपका घर में एक लक्ष्मी आई है। उस तरीके का लक्ष्मी और नारायण, राधा और कृष्ण जी का आज विवाह का संपन्न का शुभ दिन में करने वाला सत्यनारायण भगवान का पूजा को आप दोनों का उभय कुटुंब मतलब पार्थ का भी परिवार का कुटुंब और तृप्ति का भी परिवार का सभी कुटुंब का घर का जो भगवान है, संबोधन कुल देवी बोलते हैं, कुल देवत बोलते हैं, और हमारा संप्रदाय में जैव वगैरह बोलते हैं। ऐसा जो भी हमारा घर का भगवान है उनको सबको श्रद्धा से भक्ति से प्रार्थना करते हुए आज करने वाला सत्यनारायण भगवान का पूजा भगवान संतोष तरीके से उनका सानिध्य में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हम कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए करके मैं पूजा करता हूँ करके सोचना हमारा अहम भाव होता है। क्योंकि अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कौन है? कृष्ण राधा कौन है? पूरा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, पूरा ब्रह्मांड का नायक है। उस तरीके का भगवान को बुलाना, उनका पूजन करना करके सोचना भी हमारा अहम भाव होता है। इसके लिए उनसे हम पहला क्या करना चाहिए? निवेदन प्रार्थना करना चाहिए। कैसे? इदम फलम, पूर्ण फल वगैरह भगवान के पास रखते हुए भगवान से अनुज्ञा परमिशन लेना चाहिए। हे भगवान, हमारा हाथ से आप अच्छा तरीके से पूजा करवाइए और पूजा का संपूर्ण सफल जो है हमें अनुग्रहित कीजिए, आशीर्वाद कीजिए करके प्रार्थना करने पर जरूर भगवान
हमारा हाथ से अच्छा तरीके से पूजा को करवाते हैं करके शास्त्र के नियम और वचन के अनुसार आज का शुभ दिन में करने वाला सभी सत्कर्म पूजादियों को भगवान उनका सानिध्य में स्वीकार करें और तृप्ति और पार्थता दाम्पत्य जीवन गृहस्थ जीवन उत्तरोत्तर अभिवृद्धि के पथ में बढ़े और उभय कुटुंब दोनों परिवारजनों को भगवान का अनुग्रह से सभी क्षेत्रों में आप अभिवृद्धि प्राप्ति होवे करके पूजा का आरंभ काल में सभी देवताओं से भक्ति से श्रद्धा से प्रार्थना करते हुए पूजा को आरंभ। ओम फलदेवतांतर्यामी फलदेवतांतर्यामी श्री लक्ष्मी उधर ही एक ऐसा खड़े खड़े राउंड आके भगवान को जमीन में नमस्कार कीजिए। फलदेवतांतर्यामी श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः देवी वरंदराभ्यां नमः रुद्री रंगदेवदेव्याभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामादिदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः हरिशमानन्दकर्मणः सुमुहूर्तमन्तरे भवन्तो प्रभवन्तो।
जो बाकी का जो जीवन है उसको बिताना, अतीत करना। और अंत में आता है संन्यासाश्रम। संन्यास मतलब अगर हम जीवित रहे तो अलग अलग, पति और पत्नी अलग अलग, नहीं तो जीवित नहीं रहे तो अलग तरीके से संन्यास आश्रम। संन्यास मतलब सबको त्यागना, किसी का कांटेक्ट में नहीं रहना, उस तरीके का संन्यास आश्रम पहले जमाने में चलता था। उसमें सबसे श्रेष्ठ जो आश्रम है उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। मतलब दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करना। केवल हस्बैंड एंड वाइफ जो है, पति पत्नी जो है, केवल हमें बाह्य सुख के लिए नहीं होता है, अंतर सुख के लिए, अंतर से हम स्वीकार करना चाहिए कि लाइफ टाइम के लिए हमारा पति या हमारा पत्नी है करके। उस तरीके का अंतर भावना से अगर हम शादी का फेरा हम सप्तपदी में अगर सप्तपदी लेकर दाम्पत्य जीवन स्वीकार करते हैं तो हमारा कुल अभिवृद्धि होता है और हमारा दोनों कुटुंब जो है अभिवृद्धि होता है करके सभी हमारा अलग अलग शास्त्रों में ये शादी का बारे में वर्णन करते हैं। उस तरीके से आप नूतन गृहस्थाश्रम जीवन लेते हुए प्रथम मंगल कार्य, शादी होने के बाद शुरू का शुभ कार्य जो होते हैं वो सत्यनारायण भगवान का पूजा का रूप से देवी का दिव्य चरणारविंद में हमने भगवान सत्यनारायण जी को हमने समर्पित किए हैं। मुख्यतः जो भी हम पूजा करते हैं या अच्छा काम करते हैं या कुछ भी हमारा काम है, अगर आप डॉक्टर का काम करते हैं या ऑपरेशन करते हैं तो अगर ऑपरेशन करेगी या दवा देगी उसका बारे में सही जानकारी उनको रहना जरूरी है। दवा अगर गड़बड़ हो गया उधर गया, ऐसे ही तो हम जो भी पूजा में बैठते हैं तो भगवान का बारे में जानना बेहद जरूरी है। लेकिन भगवान के बारे में पूर्ण जानकारी लिया हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं है। भगवान जो है अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, न हरे परमः न हरे सदृशः, भगवान के सरिसमान में कोई नहीं है, उनका ऊपर भी कोई शक्ति नहीं है करके हमारा सभी पुराण में उनका वर्णन करते हैं। उस तरीके का भगवान को हम पूजन करना है, कौन सा भी रूप होवे, राधा कृष्ण का रूप है, भगवान राम जी का रूप होवे, लक्ष्मी का रूप होवे या सत्यनारायण भगवान का ही रूप न क्यों होवे, भगवान का बारे में थोड़ा ही जानकारी लेना बेहद जरूरी है। उसी तरीके से सत्य नारायण भगवान का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है लक्ष्मी, क्योंकि हम कभी भी सत्य का मार्ग में जाते हैं तो ही लक्ष्मी हमारा साथ देगी। अगर हमारे पास बहुत संपत्ति भी रहेगा, अगर हम असत्य का मार्ग में कमाया हुआ रहेगा, एक ना एक दिन हमें उसको छोड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए लक्ष्मी को सत्य के नाम से पुकार रहे हैं शास्त्रों में। और दूसरा नारायण, नर मतलब हमारा जैसे मनुष्य, अयन मतलब मूवमेंट, चलन। हमें जीवन में साधना करना है। आप डॉक्टर का पदवी लिए हैं, पढ़ाई अच्छा किए हैं, तो आपने जो स्ट्रगल किया है तो आपका प्रयत्न, आप बिना प्रयत्न का कुछ होने वाला नहीं है। आपका प्रयत्न और बड़ों का आशीर्वाद और भगवान का अनुग्रह, भगवान के अनुग्रह के बिना भी कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए मनुष्य को एक पक्षी के जैसे उठना, पक्षी को दो पंख है, अगर एक भी पंख उसका दर्द हुआ या टूट गया तो पक्षी उठ नहीं सकेगा। वैसा ही मनुष्य को अच्छा मार्ग में उठना है, जीवन में उसको उत्तुंग का शिखर में अगर चढ़ना है तो उसका प्रयत्न, स्ट्रगल होना बेहद जरूरी है। उसके साथ साथ भगवान का आशीर्वाद, अनुग्रह, बड़ों का आशीर्वाद रहना भी बेहद जरूरी है। उस तरीके से नारायण का अर्थ क्या है? मनुष्य करने वाला अच्छा काम को बैक सपोर्ट देने वाला शक्ति जो है उसको ही नारायण करके शब्द से बुलाते हैं। उस तरीके का नारायण और सत्य मतलब महालक्ष्मी दोनों को विशेषतः कलियुगे, विशेष तरीके से कलियुग में जो उनका सत्यनारायण भगवान का रूप से उनका आराधन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो सत्यनारायण भगवान जो है उसमें प्रसन्न होते हुए कैसे ऊपर से नीचे पानी का प्रवाह स्वाभाविक तरीके से आता है, वैसे ही सभी देवताओं का जो अनुग्रह जो है वो सत्यनारायण भगवान का पूजा करने से हमें प्राप्ति होता है करके भी शास्त्रों का वचन है। उस तरीके का सत्यनारायण भगवान का पूजा तभी करना है हमारा जो भी खुशी का समय रहेगा, नया हम जो भी स्टार्ट करते हैं, अभी आपका नया लाइफ जो है स्टार्ट हो गया, उस समय में हो या कोई नया घर का प्रवेश में हो या दुकान हो, जो भी नया जो हम प्रारंभ करते हैं, तभी सत्यनारायण भगवान का रूप को विशेषतः कलियुग के विशेष तरीके से कलियुग में जो उनका
का लक्ष्मी नारायण रूप का आराधना करते हैं तो उनका जीवन का जो आने वाला दुख है भगवान स्वतः नारद जी को बताया हुआ कथा है। सत्यनारायण कथा हमें पता है, बहुत फेमस है। हर एक संप्रदाय में, सभी हमारे भारतवर्ष में सभी जगह इस पूजा को करवाते ही हैं। तो सबसे जो मुख्यतः ये सत्य भगवान का पूजा करने से क्या होता है, दुख का शोकादि शमनम, धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिकरम, सर्वत्र विजय प्रदम। सबसे हमें दुख सबसे मूल, अभी आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, टेंशन मत लीजिए, बीपी बढ़ेगा, आपका दुख ज्यादा मत कीजिए, शुगर बढ़ेगा, है ना। तो मतलब सबको आने वाला जो अवनति है सबका मूल कारण है दुख का। दुख का अगर बढ़ गया तो शोक, शोक मतलब डिप्रेशन, कोई डिप्रेशन, मानसिक जो व्याधि रहता है डिप्रेशन में भी जाते हैं। उस तरीके का जो भी हमें दुख है या शोक है उसको शमनम, दुख का शोक आदि शमनम, धनधान्य प्रवर्धनम। धन का अर्थ क्या है, धन का अर्थ पैसा, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा केवल हमें लौकिक जीवन निभाने के लिए चाहिए, पैसा से हमें सुख मिलना चाहिए, पैसा से हमें सौभाग्य, आपका दोनों का जीवन में अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। केवल पैसा है करके हमारा अहंकार आ गया तो भी फायदा नहीं है। उस तरीके का अच्छा मार्ग में, सन्मार्ग में कमाया हुआ पैसा, किसी को धोखा देके, किसी से हम उधार लेके, उसको हम नहीं देके, या उसका शाप लेके, या चोरी करके, ये सब जो हम पैसा कमाते हैं उसमें हमें एक ना एक दिन भगवान का शाप को हमें भुगतना ही पड़ता है। इसके लिए बोलते हैं अच्छा मार्ग में, सन्मार्ग में कमाया हुआ पैसा को धन बोलते हैं। उस तरीके का धन को समृद्धि करने वाला, और धान्य मतलब हमें कभी भी कम से कम, अभी हमें कोविड आया था, पता है हमें, कोविड में हमें कभी कभी पूरा बंद, 1-2 महीना पूरा बंद, कभी दुकान में अगर खेती बाड़ी रहने वाले तो मिलता था, लेकिन सिटी लेवल में तो चावल भी नहीं मिलता था दुकान में, ऐसा परिस्थिति था। इसके लिए बोलते हैं हमारा देश में, हमारा प्रदेश में कभी भी गाने को नहीं, हमारा सनातन धर्म का पूजा का अर्थ ये है कि केवल हमें अच्छा होना है, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म का पूजा में कौन सा भी पूजा करेंगे तो क्या बोलते हैं, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। सभी को अच्छा करो, केवल मैं नहीं, सबको अच्छा करो करके पूजा का बारे में, पूजा का समय में बोलते हैं। इसके लिए धान्यादि प्रवर्धनम, हमें कभी भी धान्यादियों को कमी नहीं होने का जैसा रक्षण करते हैं सत्यनारायण भगवान। उस तरीके का सत्य नारायण भगवान को हम आज का शिवरात्रि में विशेषतः कलियुग की जो पूजा है, ये संवाद है, बातचीत, भगवान और नारद जी का बात में डिस्कशन, बातचीत है। ये पूजा जो है वैकुंठ लोक में नारद जी श्री महाविष्णु से पूछते हैं, हे महाविष्णु, कलियुग का लोगों को अच्छा होने के लिए कुछ एक सुलभ उपाय बताइए। लघु भूयास्ति भूत, लघु मतलब सुलभ, इजी। हम कभी भी कलियुग का लोग जो है, हमें टाइम नहीं है, हमें किसी को पूजा भी टाइम नहीं है, और हमें औदासीन्य ज्यादा है। बाकी चीजों मोबाइल में हम चाहे 1 घंटा भी देखते हैं, लेकिन 10 मिनट भी हम ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं, पूजा में नहीं बैठ सकते हैं। गलत काम हमसे जल्दी होता है, अच्छा काम हमसे होता नहीं है। उस तरीके का जो धर्म कम है और अधर्म का जो प्रभाव इस कलियुग में ज्यादा है। इसके लिए नारद जी भगवान को बोलते हैं, हे भगवान, कलियुग में कितना भी लोगों को कष्ट आवे, कितना भी उनको बुरा स्थिति होवे, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए। इसके लिए आपका सुलभ तरीके से, इसी तरीके से करने वाला कुछ भी अगर होता है या पूजा है, कुछ है करके बताइए करके नारद जी श्री महाविष्णु भगवान से पूछने पर महाविष्णु भगवान बोलते हैं, कलय सत्यव्रत रूपी सनातनः। कलियुग में जो सत्यनारायण भगवान का व्रत मतलब पूजा को भक्ति श्रद्धा से करते हैं, उनका मन का सभी वांछित फल को मैं अनुग्रह करता हूं करके स्वतः भगवान नारद जी को बोलते हैं। तभी नारद जी भगवान से पूछते हैं, इस पूजा को कलियुग में किसी ने किया है क्या, कोई स्टार्ट किया है? क्योंकि ये सब संवाद हुआ है वैकुंठ लोक में, श्री महाविष्णु का सन्निधान में। नारद जी बोलते हैं, मैं भूलोक में जाके लोगों को बताऊंगा तो कोई मानने वाला नहीं है। इसके लिए इस पूजा को किसी ने किया है क्या, कुछ एग्जाम्पल है क्या, बताइए करके नारद जी श्रीमन नारायण से पूछने पर नारायण भगवान बोलते हैं, इस पूजा को सबसे पहले किया है सदानंद नामक ब्राह्मण, काशी नगर में गंगा किनारे रहने वाला सदानंद ब्राह्मण है। एक समय उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है, तभी भगवान से
ध्यान करने पर, निवेदन करने पर, शरणागत होने पर उनके सामने वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम, भगवान जो है उनका सामने बूढ़ा व्यक्ति का वेशधारी होके आते हैं और सबसे पहले इस पूजा का उपदेश जो है उस ब्राह्मण को देते हैं साक्षात भगवान। बूढ़ा वेशधारी होके आया हुआ जो भगवान जो है उस सदानंद ब्राह्मण को इस पूजा का उपदेश देते हैं और उनको आदेश करते हैं कि उस पूजा को आप लोक में प्रचार कीजिए, आपको अच्छा होगा करके भगवान जो है उनको अनुग्रह करके अंतर ध्यान होते हैं। तो भगवान का मुखोद्गता सुना हुआ इस पूजा को सदानंद ब्राह्मण जी अपना घर में पूर्णिमा के संध्या काल में सत्यनारायण भगवान का पूजा संभवित द्रव्य ही, संभवित नियम ही जो उनका द्रव्य मिला, कितना उनका बहुत कष्ट था, उनको बहुत गरीबी था, तो भी जो भी सामान व्यक्ति मिला उनको उससे वो भगवान का पूजा करके भगवान श्री सत्यनारायण का विशेष अनुग्रह को पात्र हुए हैं करके ब्राह्मण का कथा में बोलते हैं। और दूसरा कथा में वैश्य व्यापारी वर्ग वाला व्रत का एक जो सोना चांदी रत्ना वैढूर्य को व्यवहार करने वाला एक व्यवहार के लिए काशी नगर में आया है, लेकिन उनको जीवन में भगवान सब कुछ दिए हैं, भगवान कुछ कमी नहीं किया है उनको। अगर वह श्रीमंत है लेकिन उनको संतान नहीं, मतलब बच्चे नहीं हैं, तो भगवान देखते हैं ब्राह्मण का घर में कुछ विशेष पूजा हो रहा है, हलचल है, वहां पे जाते हैं और भगवान ब्राह्मण जी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण जी इस पूजा का विशेष बताइए, कुछ कथा बताइए, इसका इम्पोर्टेंस बताइए करके पूछने पर ब्राह्मण जी बोलते हैं ये सत्यनारायण भगवान का पूजा है, जो भी हमारा मनोकामना को देने वाला भगवान है करके बोलने पर वैश्य जाति वाले जो है भगवान से मन्नत लेते हैं, भगवान मेरा भी दाम्पत्य जीवन में संतान प्राप्ति हुआ तो मैं आपका पूजा करूंगा करके मन्नत लेता है। भगवान सत्यनारायण का अनुग्रह से उनका पत्नी लीलावती गर्भवती होती है। नवमासानाम कन्या पुत्रम जलवेद, 9वें महीने में कन्या पुत्री को जन्म देती है। कन्या भी बड़ी होती है, मतलब उसको भी शादी का उम्र आता है तो भी ये वर्तक जो है पूजा नहीं करता है। इससे भगवान का अवकृपा इनके ऊपर आकर इनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इनके ऊपर झूठा आरोप आकर इनको कारागृह तक जेल जाने का भी बुरा समय आने पर उनको अपना गलती का एहसास होता है। बाद में वो जो वर्तक है भगवान से सॉरी मांगकर, क्षमा मांगकर अपना पत्नी और अपना बच्ची का समेत सत्यनारायण भगवान का पूजा करके विशेष भगवान का कृपा को पात्र हुआ है करके दूसरा अध्याय में बोलते हैं। और तीसरा अध्याय में क्षत्रिय तुंगध्वज नामक बहुत बड़ा महाराजा है, एक समय अरण्य में जंगल में शिकार के लिए आगे बढ़ रहा है, तभी छोटे छोटे बच्चे एक पत्थर को ही भगवान करके मानते हुए वहां पे पूजा का खेल खेलते रहते हैं। तभी राजा मतलब सेलिब्रिटी, राजा मतलब एक बड़ा व्यक्ति, कोई भी मंत्री आवे तो हम सभी उनका आदर करते हैं, ऐसे ही बच्चे क्या किए उस राजा का आदर करते हुए वहां पे जो फल फूल का प्रसाद के तौर पर देने के लिए आगे बढ़ता है। हे राजन हमने पूजा किया है, आप प्रसाद स्वीकार कीजिए करके आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो राजा है अपना अहंकार के बलबूते उस प्रसाद को नहीं लेता है, प्रसाद को परित्याग करता है। इससे क्या होता है भगवान का अवकृपा अभिशाप उनको आता है। बाद में उनका राज्यभार में उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तभी उनको अपना गलती का, हमें भी ऐसा है, कभी हमें प्रॉब्लम आता है तभी हमें भगवान का याद आता है, सब कुछ ठीक है तो हमें भगवान का याद नहीं आता है। वैसे ही राजा को क्या हुआ, बहुत तकलीफों का सामना उसका राज्यभार में करना पड़ा, तभी उसको अपना गलती का एहसास होकर फिर से उसी अरण्य में आके बच्चों को द्रव्य वगैरह देके अपना गलती का प्रायश्चित किया है, भगवान से क्षमा मांगा है करके राजा का कथा में बोलते हैं। और अंतिम कथा में लकड़हारा, लकड़ी को काट के उसको घर घर जाके बेचने वाला, एक समय उसका व्यवहार नहीं, उसका बिजनेस मंदा, कोई भी उसको व्यवहार नहीं, उसका लग रहा कोई लेने वाला नहीं, उस तरीके का समय में वो भगवान सत्यनारायण का मन्नत लेते हुए मेरा भी बिजनेस में, मेरा भी धंधे में अगर हमें बरकत हुआ, अच्छा हुआ तो मैं आपका पूजा करूंगा करके भगवान से मन्नत लेता है। भगवान का विशेष अनुग्रह से उनका भी व्यवहार में, उनका बिजनेस में उनको अभिवृद्धि मिला है, उनको अच्छा हुआ है करके अंतिम कथा में लकड़हारा का कथा में बोलते हैं। मुख्यतः इस सत्यनारायण भगवान का पूजा का अर्थ तात्पर्य इतना ही है, भगवान को कोई जाति या वर्ण भेद करके नहीं है, भगवान को सभी समान है।
और भगवान को कोई पैसे से लेन देन नहीं है। भगवान को बड़े हो, श्रीमंत हो, गरीब हो, सब एक ही समान है। भगवान को क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम योनावृत्या प्रयच्छति। हम पत्र पुष्पा तोय मतलब पानी जो भी अर्पण करे आप भक्ति से श्रद्धा से अर्पण करो करके स्वतः कृष्ण ने बताया हुआ वाक्य है। उस तरीके का श्री कृष्ण परमात्मा को हम याद करते हुए आज का शुभ दिन में, वो भी मार्गशीर मास का अत्यंत पावन महीना, शुभ अवसर, शुभ दिन और शुभ जगह, अच्छा जगह में देवी का नित्य आराधना करने वाला पवित्र क्षेत्र में तृप्ति और पार्थ जी आप दोनों नया दाम्पत्य जीवन का शुरुआत कर रहे हैं। आप दोनों को और मुख्यतः आप दोनों का परिवार को भगवान का विशेष अनुग्रह मिले। आपका जो भी मनोकामनाएं हैं, आपका मन का सकल इष्टार्थ आदियों को भगवान आपको अनुग्रहित करे और आपका जीवन में आपको उत्तरोत्तर अभिवृद्धि मिले करके हम सभी अनन्य भक्ति से श्रद्धा से मन का प्रार्थना श्री सत्यनारायण भगवान का दिव्य चरणारविंदों में, ऐसे ही मूकाम्बिका माता का दिव्य चरणारविंदों में अर्पण करना चाहिए।
अस्मभ्यं दत्तामरुणश्च मन्युः धियं ददाना हृदयेषु एकदन्तम् उपास्महे महागणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं वीतकोशे वासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं श्रीमहाविष्णवे नमः प्रार्थनां समर्पयामि नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सदनं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणदा स्मृतां महालक्ष्मी नमः प्रार्थनां समर्पयामि ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रैलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिं नीलवर्णं पीतवस्त्रं श्रीवत्सपरिभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माध्यैरभिपूजितं सत्यनारायणस्वामिने नमः प्रार्थनां समर्पयामि। भगवान का सानिध्य में हम सभी भक्ति और श्रद्धा से प्रार्थना करना है। मुख्यतः आज का शिवप्रदा मार्गशीर मास का अत्यंत पावन दिवस में पार्थ और तृप्ति नूतन गृहस्थ जीवन को स्वीकार किए हुए नूतन दंपति मिलते हुए देवी माता का दिव्य शरणारविंद में समर्पित किया हुआ सत्यनारायण भगवान का पूजा से भगवान सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण रूप से राधा कृष्ण रूप से प्रसन्न चित्त होना चाहिए और आपका दाम्पत्य जीवन में आपको सुखमय दाम्पत्य जीवन और उभय कुटुंब को दोनों परिवारजनों को उत्तरोत्तर अभिवृद्धि आरोग्य प्राप्ति सुख प्राप्ति बंधु मित्रों को उत्तरोत्तर अभिवृद्धि आए हुए सभी आपका बंधु मित्रों को भगवान श्री सत्यनारायण का और क्षेत्र का मूकाम्बिका संतोषी माता लक्ष्मी का परिपूर्ण अनुग्रह सहयोग को प्राप्ति होना चाहिए करके पूजा का प्रसन्न समय में भक्ति श्रद्धा से प्रार्थना। ओम आपदं मे नाशय नाशय संपदं मे प्रापय प्रापय प्रतिकूलं मे नाशय नाशय अनुकूलं मे प्रापय प्रापय मां रक्ष याजमानं रक्ष सर्वहितार्थाय नमो नमस्ते। लक्ष्मी रहित श्री सत्यनारायण देवरवादारविंदं की गोविंदाय गोविंदा
ಸುರಳೋಳು ಶೋಭಾಗರಿಗೆ ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿಸು ನನಗೆ ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರಾಯಗೆ ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿಸುರ ಪ್ರಿಯಗೆ ಶೋಭಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಶರಣಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ಗೆಳ ಹೂವೆ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ಗೆರಗುವೆ
ಿ